नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैब्लॉयड में आपका स्वागत है। डी बियर्स ब्रांड्स की सीईओ सुश्री सेड्रिन कॉन्सलर ने 30 अगस्त को मुंबई में जीजेपीसी के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने प्राकृतिक हीरो के प्रचार प्रसार सहित कई विषयों पर सामान्य चर्चा की। सुश्री कॉन्सलर के साथ डी बियर्स की ग्लोबल सीनियर वीपी सुश्री श्वेता हरित और डी बियर्स फॉरएवर मार्क इंडिया के उपाध्यक्ष श्री अमित प्रतिहारी भी शामिल हुए। जीजेपीसी का प्रतिनिधित्व जीजेपीसी के अध्यक्ष श्री विपुल शाह, जीजेपीसी के डायमंड पैनल के संयोजक श्री अजेश मेहता, डायमंड पैनल के सदस्य श्री मिलन चोकसी और जीजेपीसी के कार्यकारी निदेशक श्री सब्यसाची रे ने किया। दुनिया की अग्रणी हीरा कंपनी डी बियर्स ग्रुप और टाटा समूह के भारत के सबसे बड़े आभूषण रिटेल ब्रांड तनिष्क ने आज अधिक भारतीय उपभोक्ताओं को प्राकृतिक हीरो की दुर्लभता और बहुमूल्यता से जोड़ने और भारतीय बाजार में बढ़ते अवसर को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की। मंगलवार 3 सितंबर 2024 को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 4 अक्टूबर 2024 को मैच्योर होने वाला सोना फ्यूचर्स 89 रुपये या 0.12% की गिरावट के बाद 71,512 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसी तरह 5 दिसंबर 2024 को मैच्योर होने वाला चांदी फ्यूचर्स 264 रुपये या 0.31% की गिरावट के साथ 84,290 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है। जीजेपीसी द्वारा आयोजित इंडिया रफ जेमस्टोन सोर्सिंग शो 2024 IRGSS के 10वें संस्करण का उद्घाटन 27 अगस्त को जयपुर में श्री नीरज दुबे अतिरिक्त आयुक्त सीमा शुल्क जयपुर द्वारा श्री के एम मीना सहायक आयुक्त सहित प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन समारोह में जीजेपीसी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री निर्मल बड़िया, SFT/SSCFJ पैनल के संयोजक श्री BN गुप्ता, जीजेपीसी की क्षेत्रीय एवं रंगीन रत्न समिति के सदस्य श्री विजय केडिया, श्री रामबाबू गुप्ता, श्री DP खंडेलवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में उपस्थित जीजेपीसी प्रतिनिधियों और अन्य व्यापार सदस्यों ने सीमा शुल्क अधिकारियों का स्वागत किया। सरकार ने गुरुवार को सोने, चांदी और प्लेटिनम आभूषणों के निर्यात के संबंध में अपव्यय की अनुमेय मात्रा से संबंधित संशोधित मानदंडों का प्रस्ताव रखा। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक संचार में व्यापार और उद्योग से कहा कि वे इस व्यापार नोटिस के जारी होने की तिथि से 7 दिनों के भीतर मानदंड समिति को अपने इनपुट टिप्पणियां प्रस्तुत करें। इसमें कहा गया है, यह निदेशालय विभिन्न इकाइयों स्थानों में उद्योग के दौरे के आधार पर सोने, प्लेटिनम, चांदी के आभूषणों के लिए संशोधित अपव्यय मानदंडों का प्रस्ताव कर रहा है। इससे पहले मई में सरकार ने इन मानदंडों को कड़ा किया था, जिस पर उद्योग ने अपनी गंभीर चिंताएं जताई थी। उसके बाद DGFT ने उन मानदंडों को पहले 31 जुलाई और फिर 15 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। आभूषण खरीदने में जनरेशन Z की रुचि को संबोधित करते हुए चावला ने 28 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तनिष्क की 44% से अधिक बिक्री एक्सचेंज ज्वेलरी तनिष्क एक्सचेंज या गैरतनिष्क एक्सचेंज से होती है। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है। पिछले साल यह मूल्य के हिसाब से लगभग 50% तक पहुंच गई और मात्रा के हिसाब से 10 से 15% कम रही, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदते हैं। यह युवा ग्राहकों के लिए भी निवेश का मूल्य है। वे एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने डी बियर्स के साथ 3 साल के विशेष सहयोग की घोषणा की, जो एक UK आधारित हीरा कंपनी है, जिसका विज्ञापन अभियान का प्रसिद्ध नारा है, हीरा हमेशा के लिए है। RBI द्वारा जारी सरकारी समर्थित वित्तीय साधन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इस महीने अंतिम मोचन के लिए तैयार है। SGB 2016 से 17 सीरीज, जिसे सितंबर 2016 में सदस्यता के लिए खोला गया था, सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में परिपक्व हो जाएगा। RBI निवेशकों को 5वें वर्ष के बाद
छठे और सातवें वर्ष में विशिष्ट कूपन भुगतान तिथियों पर अपने बॉन्ड को जल्दी भुनाने की अनुमति देता है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा रिपोर्ट की गई पिछले सप्ताह के औसत सोने की कीमत के आधार पर रिडम्पशन मूल्य निर्धारित किया जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर द वीकली टैबलॉइड डेडिकेटेड टू जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड।